मायरा की नाजुक हालत देखकर अभीरा को गीतांजलि पर जबरदस्त गुस्सा आ जाता है और वह उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे गीतांजलि बार बार मायरा को गलत सलाह देती नजर आएगी, जिसकी वजह से मायरा खाना पीना तक छोड़ देगी। ट्रैक में आगे दिखाया जाएगा कि गीतांजलि अपनी आखिरी चाल चलने वाली होती है। इसी दौरान मायरा को एक खतरनाक एलर्जी हो जाती है और उसकी तबीयत बेहद खराब हो जाती है। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। वहीं गीतांजलि को पहले से इस बात की जानकारी होती है कि मायरा बीमार है, लेकिन फिर भी वह समय पर कोई कदम नहीं उठाती। जब वह गुस्से में अस्पताल पहुंचती है तो अभीरा पर चिल्लाते हुए कहती है, मैंने आपको सिर्फ 1 महीने के लिए अपनी बेटी को संभालने को कहा था और आप 1 महीने में भी उसका ठीक से ध्यान नहीं रख पाईं। कैसी माँ है आप? क्या आपको नहीं पता कि उसे किस चीज से एलर्जी है? इस पर गीतांजलि उल्टा अभीरा पर ही भड़कती है, लेकिन अभीरा चुप नहीं रहती। वह गुस्से में चिल्ला उठती है, बस कीजिए गीतांजलि, और कितना नाटक करेंगी? आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता कि आपने मायरा को टेडी बियर के अंदर फोन छुपा कर दिया था? अभीरा पूरे परिवार के सामने गीतांजलि की पोल खोल देती है और कहती है, मुझे पहले ही सब पता चल गया था, लेकिन मैं चुप थी क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहती थी। अगर उसे आपसे बात करके खुशी मिल रही थी तो ठीक है, लेकिन आपने फोन छुपाकर क्यों भेजा? और इमली खाने की जिद किसने करवाई, यह भी मुझे पता है। इसके बाद अभीरा सबके सामने फोन निकाल कर दिखाती है कि कैसे गीतांजलि ने ही मायरा को इमली खाने के लिए उकसाया था। यह सुनकर अरमान को तगड़ा झटका लगता है। अभीरा गुस्से में कहती है, अगर आज मेरी बेटी अस्पताल में है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है। मुझे लगता था आप एक अच्छी यशोदा माँ हैं, लेकिन आप तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं है। एक माँ कभी अपनी बेटी की जान को खतरे में नहीं डालती। इसके बाद कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है जब अरमान गीतांजलि से पूछता है, क्या सच में तुमने मायरा को इमली खाने के लिए कहा था? गीतांजलि यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर अपनी गलती कबूल